हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धन की बात पर। तो दोस्तों, आज जो कंपनी का एनालिसिस हम आपके सामने लेकर के आए हैं उसका नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। तो देखिए, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स ये स्क्रीनर.com पर हम आ चुके हैं। पहले हम इसका बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल्स का एनालिसिस करते हैं, इसके बाद हम इसके टेक्निकल्स के ऊपर जाएंगे। तो देखिए, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स जो है वो एक पीवीसी पाइप की कंपनी है जिनका इस्तेमाल आजकल ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर में सभी जगह हो रहा है। बाथरूम की फिटिंग्स वगैरह बनाने का काम करते हैं ये कंपनी। तो एक बहुत ही बढ़िया ग्रोइंग कंपनी है ये देखिए, इसकी वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। तो इनके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट की रेंज है। प्लम्बिंग, इंडस्ट्रियल, सीवेज, अंडरग्राउंड फिटिंग, एग्रीकल्चरल और बोरवेल की फिटिंग, केबल एंड डक्टिंग। तो एक बहुत सारे प्रोडक्ट की इनके पास रेंज है। यहाँ पे इन्होंने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर रखा है और काफ़ी एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना रहे हैं ये, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है इनका बिज़नेस, जो कि अभी हमको जो इसके नंबर्स है उसमें भी नज़र आएगा। तो ये इसकी वेबसाइट है, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट्स ये बना रही है। तो ये स्क्रीनर.इन पर हम आ चुके हैं। ये देखिए, 7,734 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का फ़िलहाल, और ये 30 के पी पर ट्रेड कर रही है। ओवरऑल इंडस्ट्री का पी 28 का है, तो कहने का मतलब है कि ये लगभग लगभग इंडस्ट्री पी के आसपास ही अभी ट्रेड कर रही है। आर लगभग 29% का और आर लगभग 24% का है। तो ये बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं। कोई भी कंपनी जो 20% से ऊपर का आर कमा रही है वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जरूर कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो फंड ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड होती है वो मोटा मोटा 15% के आसपास होती है। तो और अगर कोई कंपनी उसके ऊपर 20% या उससे ऊपर का रिटर्न कमा रही है, दैट मीन्स कि वो कंपनी अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मीट कर पा रही है और कैश जनरेट कर रही है। और बिजनेस में जब कैश जनरेट होता है तभी वो बिजनेस आगे चल के ग्रो करता है। तो ये आर और आर के फिगर काफ़ी अच्छे हैं। पैग रेशो 0.6 का है। दैट मीन्स कि जितनी तेज़ी से इस कंपनी में ग्रोथ आ रही है उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस जो है केवल 60% है। यहाँ पर देखिए, प्रमोटर जो है 63% होल्डिंग रखता है। डेट टू इक्विटी 0.14 है, जो कि मैनेजेबल है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, क्योंकि ये ग्रोथ कंपनी है। ये नए नए प्लांट लगा रही है, अपनी कैपेसिटी का एक्सपेंशन कर रही है, इस वजह से थोड़ा सा डेट का अमाउंट इस पर ज़्यादा है। आगे चल के हम इसके जो नंबर्स हैं उसमें भी देखेंगे ये चीज़। देखिए, सेल्स की ग्रोथ देखिए, 51% की लास्ट ईयर में ग्रोथ हुई है। पिछले 3 साल का ग्रोथ का कैगर 16% के अराउंड है, और 5 साल का भी लगभग लगभग 15.5 के अराउंड है। तो अच्छी ग्रोथ रेट है इसकी। प्रॉफिट में ग्रोथ 134%, 45% और 49% है पिछले 5 सालों में। तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है प्रॉफिट में। अब देखते हैं हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे अगर जाएं, तो ये देखिए, 2015 में ये कंपनी केवल 957 करोड़ की सेल्स करती थी, और जो बढ़कर के 2021 में 2072 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये लगभग 2400 करोड़ की सेल्स हो गई है। तो बहुत ही फास्ट ग्रो की है इस कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 82 करोड़ से बढ़कर 414 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये फिगर बहुत ही लाजवाब है इस कंपनी का। देखिए, ये 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से बढ़कर ये यहाँ 18% 2021 में हो चुका है। दैट मीन्स कि कंपनी ने अपना मार्जिन जो है डबल कर लिया है, जो कि बताता है कि कंपनी अपनी एफिशिएंसी में लगातार इंप्रूवमेंट कर रही है, जिसके चलते इसके मार्जिन्स डबल हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट देखिए, 2015 में 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी अब लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट कमाने लगी है। इसके बाद देखिए, रिजर्व्स, बैलेंस शीट में जो कंपनी के अपने कैश रिजर्व्स है वो 106 करोड़ हुआ करते थे 2015 में। 2021 में ये बढ़कर 1000 करोड़ हो चुके हैं। तो 10 गुना हो चुका है रिजर्व्स इसका।
फिक्स्ड एसेट कंपनी के देखें तो 224 करोड़ के फिक्स्ड एसेट बढ़ करके 519 करोड़ के हो चुके हैं। दैट मीन्स कि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को डबल कर लिया है। और CWIP में यहाँ पर 109 करोड़ का अमाउंट दिख रहा है हमें। इसका मतलब है कि ये कंपनी अपने कैपेसिटी को एक्सपेंशन कर रही है। अभी 500 करोड़ के अराउंड अभी इसका फिक्स्ड एसेट है, जो बढ़कर के 600 करोड़ हो जाएंगे। 20% इसकी कैपेसिटी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में और आ जाएगी, जिसके चलते इसकी सेल्स, नेट प्रॉफिट, ये सारे फिगर्स में और भी ग्रोथ हमें देखने को आगे आने वाले समय में मिलेगी। और देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम देखें तो जो भी सेल्स ये कंपनी कर रही है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू कंपनी की बुक्स में आ रहा है। लगातार ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो पॉजिटिव है। डेटर्स डे जो है 81 से घट करके 62 पे आया है, जो कि पॉजिटिव साइन है। इन्वेंट्री टर्नओवर जो कि पिछले क्वार्टर में, क्योंकि कोविड का पीरियड था, 112 तक चला गया था, यानी कि कितने दिन में इनकी इन्वेंट्री जो है वो सर्कुलेट हो जाती है, वो वाला फिगर है। तो ये घटकर 60 डेज पे आ चुका है, मतलब कि बैक टू नॉर्मल सी में आ चुका है। और आगे की फिगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर इस कंपनी का देखें तो एफआईआई जहां दिसंबर 2019 में 0.65% की स्टेक रखते थे, वो बढ़ करके 3.6%, यानी एफआईआई ने अपनी स्टेक बढ़ाई है। डीआईआई लगभग 14.75% से घट करके 11.77% का हुआ है। तो मोर और लेस सेम ही है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। उनके रिडेम्पशंस की जो रिक्वेस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कंपनियों को तो उन्हें सेल करना ही पड़ता है। तो लेकिन अभी भी मोर देन 10% स्टेक ये डीआईआई भी इसमें होल्ड करते हैं। एफआईआई का भरोसा इस पर बना हुआ है, मतलब इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग सफिशियंट है इसमें। 63% अभी भी प्रमोटर के पास है, जो कि स्किन इन द गेम है प्रमोटर का भी, तो ये भी एक अच्छा साइन है। पब्लिक के पास 21% दिखा रहा है, लेकिन ये पूरा 21% पब्लिक के पास नहीं है। इसमें से देखिए लगभग 5% ये साउथ एशिया ग्रोथ फंड के पास है, और ये 1% ये, तो लगभग 4 और 6, मतलब करीब 7% के अराउंड जो हिस्सा है वो भी कुल मिला के स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। क्योंकि ये जो HNI होते हैं ये भी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, और जल्दी से पैनिक में बेचते नहीं हैं। तो 7% अगर ये निकाल दे तो लगभग 14% स्टेक ही जनरल पब्लिक के पास है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनकी स्टेक 1% से कम होगी, तो वो यहाँ पे शो नहीं होती है उनके नाम, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में उन्हीं लोगों के स्पेसिफिक नाम लिखे होते हैं जिनका स्टेक 1% से ज़्यादा होता है। तो बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास आधा परसेंट या 1% से कम की स्टेक हो सकती है इसमें। तो इस तरह के HNI भी जो है वो अपनी स्टेक को आसानी से बेचते नहीं हैं, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इससे कंपनी के शेयर प्राइस में एक स्टेबिलिटी आती है अगर स्ट्रॉन्ग एंड्स में शेयर होल्डिंग मौजूद हो तो एक बहुत ही बढ़िया डिसेंट ग्रोइंग कंपनी है। सेक्टर बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ बनी हुई है। वैसे भी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर अभी बहुत ग्रोथ करना है। अगले 10-20 साल जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बनी रहेगी। और ये देखिए, ये कंपनी जो है 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी, और पॉलीमर पाइपिंग सॉल्यूशन इन 4 टाइप्स ऑफ पॉलीमर, CPVC, UPVC, HDPE और PPR में ये काम करती है। ठीक है, 2019 में इसका IPO आया था, और 500 करोड़ रुपए इसने रेज किए थे वहाँ से। और ये देखिए मार्केट, इसका जो मार्केट शेयर है 5% का मार्केट शेयर ये इस CPVC इंडस्ट्री में होल्ड करती हैं। और कई सारे इसके प्लम्बिंग और वाटर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। तो फंडामेंटली इस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि इस समय हमें
चार्ट्स पर क्या पैटर्न नज़र आ रहा है जिससे इसमें एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। तो ये आ चुके हैं हम इसके चार्ट पर। तो पहले हम देखिए जरा कि वीकली चार्ट में क्या स्थिति है। ये देखिए, हाँ, ये 2019 के लास्ट में ये कंपनी लिस्ट हुई है दिसंबर 2019 में, और यहाँ से इस कंपनी के प्राइस में हमको लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सेक्टर में अच्छी ग्रोथ है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इस कंपनी के प्राइस में भी ग्रोथ आ रही है। तो वीकली ट्रेंड इसका काफ़ी पॉजिटिव है। अब देखिए, अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं तो ये जो 2019 से ये जो मूव आया है प्राइस में, तो यहाँ पर इसने 780 रुपये का हाई बनाया। इसके बाद लगातार जो है स्टॉक का प्राइस जो है साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, और ये 700 रुपये के अराउंड इसने एक अच्छा यहाँ पर बेस फॉर्म कर लिया। बीच में इसने बढ़ करके 900 रुपये का एक और हाई बनाया था नवंबर 2021 में, और वहाँ से ये फिर से करेक्ट होकर के अब 700 रुपये के आसपास आ चुका है। तो ये 700 रुपये का जो जोन है ये काफ़ी लंबे समय से इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। बीच में स्टॉक में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आई थी और स्टॉक 600 रुपये तक गया था, लेकिन वहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं किया और बहुत जल्दी वापस से प्राइस उठ करके 700 रुपये के अराउंड आ चुका है। और यहाँ पर देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है बिल्कुल बहुत ही नैरो रेंज में काम कर रहा है, और इसके जो सारे मूविंग एवरेजेस है 20, 50 और 100 डे मूविंग एवरेज, ये आपस में पूरी तरह से यहाँ गुत्थम गुत्था टाइप के हो चुके हैं। और अब नीचे से इसका एक सपोर्ट जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज का भी यहाँ पर आ रहा है। तो 200 डे मूविंग एवरेज किसी भी स्टॉक के लिए एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट का काम करता है, और उससे नीचे आमतौर पे प्राइस नहीं जाता है, और अगर जाता भी है तो ज़्यादा दिनों तक वहाँ पे टिकता नहीं है। तो ये भी एक सपोर्ट है। तो इस तरह से मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे मौजूद है, और मुझे इसमें डाउनसाइड रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है। 700 और 600 के बीच में अगर मार्केट में कुछ पैनिक सेलिंग भी आई तो ये 600 रुपये के नीचे नहीं जाने की संभावना दिखती है मुझे। तो इस लेवल पे अगर इसको बाई किया जाता है तो ये इमीडिएट बेसिस पे इसमें जो इसका प्रीवियस हाई था 900 रुपये का, यहाँ तक ये जा सकता है, और इसके बाद भी आराम से अगर ये 900 रुपये का हाई को निकालता है तो 20-30% का मूव इसमें आने वाले एक साल में बन सकता है। तो आप इस चार्ट को स्टडी कीजिए, इसके फंडामेंटल्स को स्टडी कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से इसमें बाइंग या सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो इसमें मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ मैंने बताए हैं। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। यहाँ पर मेरी किसी प्रकार की बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं है। यहाँ पे मेरा मकसद केवल आपको ये सिखाना है कि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को किस तरह से एनालाइज करते हैं, और किस तरह से उसके बेस पे हम अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे हमको डिसेंट गेन हो सके, और मार्केट में हम जो अनवांटेड जो पैनी स्टॉक्स से रिलेटेड टिप्स वगैरह आते रहती है उनमें उनके जंजाल में ना फंसते हुए अच्छी कंपनियों में अच्छे लेवल्स पर एंट्री लें, और उसमें हम एक डिसेंट प्रॉफिट कमा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।